मार्केट में प्रोडक्टिविटी के ऊपर बहुत सी किताबें मौजूद हैं जो कि हमें बताती हैं कि किस तरह से हम खुद को अपने काम में बेहतर बना सकते हैं। वे किताबें हमें अलग अलग तरह के मेथड बताती हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी अपने समय को ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल करना सीख सकता है। लेकिन हर किसी के लिए एक तरीका काम करे ये जरूरी नहीं है। ये किताब सबसे पहले हमें ये बताती है कि अलग अलग तरह के लोगों की अलग अलग पर्सनैलिटी होती है। ये किताब हमें उन सारी पर्सनालिटीज के बारे में बताती है और फिर ये बताती है कि कौन सी पर्सनालिटी के लिए कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा काम करता है। इसे पढ़कर आप सीखेंगे पर्सनालिटी कितनी तरह की हो सकती है, आप अपने समय को किस तरह से अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, टाइम टेबल बनाकर काम करने का तरीका किसके लिए काम नहीं करता। पहला सबक, खुद को पहले से काबिल बनाने के लिए सबसे पहले खुद को समझिए। यहाँ पर हम सभी की पर्सनालिटी एक जैसी नहीं है। हम सभी अलग अलग तरह से काम करते हैं और सोचते हैं और उसके हिसाब से हमारे लिए अलग अलग तरीके काम करते हैं। जरूरी नहीं है कि जो तरीका कोई दूसरा व्यक्ति अपने आप को ज्यादा काबिल बनाने के लिए इस्तेमाल करता है वो तरीका अगर आप भी इस्तेमाल करें तो आपको भी फायदा मिलेगा। इसलिए सबसे पहले आपको खुद को समझना होगा। इसके लिए आप प्रोडक्टिविटी स्टाइल असेसमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप सबसे पहले खुद को समझते हैं कि किस तरह से आप जानकारी का इस्तेमाल अपने काम में करते हैं। इसकी खोज जनरल इलेक्ट्रिक्स के मैनेजर नेड हर्मन ने की थी। हालांकि पर्सनालिटी बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन हर्मन ने शुरुआत करने के लिए इसे 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले वो लोग आते हैं जो अपने काम में से खास काम को अलग करके सबसे पहले खास काम करते हैं। इन्हें प्रियोरिटाइजर कहा जाता है। इस तरह के लोग अपने काम को करने के लिए जानकारी और डाटा का इस्तेमाल करते हैं और अगर कोई इनके काम के बीच आ जाए तो इन्हें गुस्सा आ जाता है। इसके बाद आते हैं प्लान करने वाले, प्लानर। इस तरह के लोगों को अपने काम की लिस्ट बनाना बहुत अच्छा लगता है और ये लोग अपने काम को एक तरीके से करना पसंद करते हैं। सारा काम खत्म हो जाने पर ये पूरे काम पर एक नजर डालकर उसे देखते हैं। इसके बाद आते हैं वो लोग जो कि लोगों के बारे में बहुत सोचते हैं। इन्हें अरेंजर कहा जाता है। इस तरह के लोग हर फैसले को ये सोचकर लेते हैं कि क्या इससे मेरे आसपास के लोग खुश रहेंगे। इस तरह के लोग दूसरों के साथ अच्छे से काम लेते हैं। इस तरह के लोगों को रंगीन प्रेजेंटेशन देखकर किसी चीज के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद आते हैं चौथे किस्म के लोग जिन्हें विजुअलाइजर कहा जाता है। इस तरह के लोग हर किसी की समस्या को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इन्हें जानकारी या डाटा पर काम करना नहीं पसंद, लेकिन ये सबकी राय लेकर कुछ नया बनाना जानते हैं, भले ही वो तरीका सबसे अलग क्यों ना हो। तो इनमें से आपकी पर्सनालिटी कौन सी है? दूसरा सबक, अपने समय को अच्छे से मैनेज करना सीखिए। दुनिया में आप सब कुछ फिर से पा सकते हैं, लेकिन अपना बीता हुआ समय कभी वापस नहीं पा सकते। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने समय को अच्छे से मैनेज करना सीखें। समय हमेशा सबके लिए एक रफ्तार से चलता है और आप इसका इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं ये तय करेगा कि आने वाले वक्त में आप कितने कामयाब होंगे और अपने साथ कितने अफसोस लेकर मरेंगे। इसलिए सबसे पहले अपना टाइम का बजट बनाना शुरू कीजिए। ये देखिए कि आपका समय कहाँ और किस तरह से खर्च हो रहा है। अपने हर दिन, हर हफ्ते और हर महीने की एक लिस्ट बनाइए। इसके लिए एक मास्टर टास्क लिस्ट बनाना सबसे अच्छा तरीका होगा। मास्टर टास्क लिस्ट में वो सारे काम लिखे होते हैं जो आपको आपकी मंजिल हासिल करने के लिए करने हैं। तो सबसे पहले उन सारे कामों को लिखिए जो आपको आने वाले वक्त में करने होंगे। इसके बाद उन कामों को 2 भागों में बांट दीजिए, प्रोजेक्ट एक्शन और नेक्स्ट एक्शन। प्रोजेक्ट एक्शन में वो काम आते हैं जो कम समय में पूरे हो जाएंगे। इस तरह के काम कुछ दिन से लेकर कुछ महीनों तक चलते हैं और इन्हें पूरा करने में मेहनत कम लगती है। नेक्स्ट एक्शन का मतलब उस काम से है जिसे करने से आप आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह के कामों को एक एक्शन की तरह लिखा जाता है। जैसे क्लाइंट से डील फिक्स करो। एक मास्टर टास्क लिस्ट में जब आप अपने सारे कामों को लिखते हैं तो आप अपने दिमाग में घूम रहे हर तरह के कामों को अपने दिमाग से उतार कर पेपर पर ला देते हैं। इस तरह से आपका दिमाग हल्का हो जाता है और इसके बाद आप उन कामों में से एक काम को निकालिए और उसे पूरा कीजिए। तीसरा सबक, अपना ध्यान एक काम पर लगाने की कला बहुत जरूरी है। आप जिस चीज पर जिस तरह से ध्यान लगा रहे हैं, समय के साथ उस काम में उतना ज्यादा माहिर बन जाएंगे। लेकिन ध्यान एक ऐसी चीज नहीं है जो आपके साथ हमेशा रहती हो। आप किसी काम पर एक दिए गए समय तक ही ध्यान लगा सकते हैं और उसके बाद आप कुछ देर तक किसी दूसरे काम पर ध्यान नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए ये जरूरी है कि जब तक आप अपना ध्यान लगा सकते हैं उसे जरूरी काम पर ही लगाएं। हर दिन हमारे पास करने के लिए हजारों काम होते हैं और हर काम को हमारे ध्यान की जरूरत होती है, लेकिन अपने ध्यान को एक जगह पर और एक बार में एक काम पर लगाकर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अलग अलग पर्सनालिटी के लोगों का ध्यान अपनी मंजिल से अलग अलग तरीके से भटकता है। विजुअलाइजर का ध्यान यहाँ वहाँ की चीजों में लगता है क्योंकि वो हर किसी की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करता है और इस तरह से वो अपने काम पर से ध्यान हटा लेता है।
अरेंजर हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है और इसीलिए वो उस काम को नहीं करता जो उसके लिए जरूरी है, पर दूसरों के हिसाब से ठीक नहीं है। प्रायोरिटाइजर अपने जरूरी काम को बहुत ज्यादा समय देता है और इसीलिए बाकी के सारे कामों पर से अपना ध्यान हटा लेता है। और प्लानर अपने काम को प्लान करने में इतना ज्यादा समय बिता देता है कि वो उसे कागज पर से जिंदगी में उतार ही नहीं पाते। एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि हम अपने काम के समय का 33% समय अपने फोन की वजह से गवा देते हैं। काम पर से ध्यान हटाने में सबसे बड़ा गुनहगार हमारा मोबाइल है, इसीलिए सबसे पहले खुद को इससे दूर रखना सीखिए। इसके बाद ये देखिए कि किस काम को करने के बाद आपका ध्यान रिचार्ज हो जाता है। बहुत से लोग टहलने के बाद फिर से अपने काम पर ध्यान अच्छे से लगा पाते हैं और बहुत से लोग कसरत करने के बाद ये देखिए कि किस तरह से आप अपने ध्यान को फिर से पा सकते हैं। इसके अलावा अच्छा खाना पीना और अच्छी नींद लेने से भी आपके ध्यान लगाने की क्षमता सुधरती है। तो उन कामों को खोजिए जिन्हें करने से आपका ध्यान बढ़ता है और उन्हें समय समय पर करते रहिए। चौथा सबक, अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से उन तरीकों को अपनाइए जिनसे आप खुद को सुधार सकते हैं। हमारा दिमाग कभी कभी हमारे खिलाफ काम करने लगता है। ऐसा तब होता है जब आपको वो काम करते हैं जो आपकी पर्सनालिटी को सूट नहीं करते। जरा सोचिए, अगर लता मंगेशकर को बॉक्सिंग करने की ट्रेनिंग दी जाती तो वो कितनी कामयाब होती। इसीलिए सबसे पहले खुद को समझिए और उस तरीके को अपनाइए जो आपके लिए काम करता है। सबसे पहले एक बार में बहुत कुछ करने की कोशिश मत कीजिए। आप एक बार में सिर्फ कुछ चीजों को याद रख सकते हैं और ज्यादा काम करने से आप चीजें भूलने लगते हैं। इसके अलावा आप अपने समय को मैनेज करना बंद कीजिए। अगर आप प्लानर या प्रायोरिटाइजर नहीं हैं, तो समय के हिसाब से काम करने का तरीका आपके लिए नहीं है। आप अपना टाइम टेबल बना तो लेंगे लेकिन उसके हिसाब से काम नहीं कर पाएंगे। एक प्रायोरिटाइजर अपने जरूरी काम को सबसे पहले ऊपर रखने की कोशिश करता है। अगर आप एक प्रायोरिटाइजर हैं तो आप अपना ज्यादा से ज्यादा समय उस काम को दीजिए जो आपके लिए जरूरी है, लेकिन उस काम को सबके हिसाब से नहीं बल्कि अपने हिसाब से करने की कोशिश कीजिए। ये जरूरी नहीं है कि जो तरीका सबके लिए काम करता है वो तरीका आपके लिए भी काम करेगा। उस काम को अपना ज्यादा से ज्यादा समय देकर आप उस तरीके को खोज सकते हैं जो आपके लिए काम करता है। अगर आप एक विजुअलाइजर हैं तो टाइम टेबल बनाकर काम करना आपके लिए नहीं है। आप एक बार में सिर्फ एक काम पर ध्यान नहीं लगा सकते। विजुअलाइजर का ध्यान हमेशा भटकता है और वो अलग अलग तरह की चीजों को देखकर नए आइडियाज पैदा कर सकता है। इस तरह से आप अपनी क्रिएटिविटी को निखार सकते हैं। अगर हम सारी बात को एक लाइन में कहें तो किसी भी तरीके को अपनाने से पहले ये देखिए कि क्या वो तरीका आपकी पर्सनालिटी को सूट करता है। अगर हाँ तो उसे ही अपनाइए। कुल मिलाकर अलग अलग तरह की पर्सनालिटी के लोगों के लिए अलग अलग तरीके काम करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो तरीका सबके लिए काम करता है वो आपके लिए भी काम करे। एक मास्टर टास्क लिस्ट बनाकर रखने से आपके अपने सारे कामों को देख सकते हैं और एक के बाद एक काम को आसानी से पूरा कर सकते हैं। अगर आप एक विजुअलाइजर या अरेंजर हैं तो टाइम टेबल बनाना आपके लिए नहीं है। आपकी पर्सनालिटी को समझकर उसके हिसाब से तरीके अपनाइए। क्या करें, खुद को और अपने काम करने के तरीके को समझिए। अगली बार जब आप कोई काम शुरू करें तो खुद से ये सवाल करें कि किस तरह से वो काम आपके लिए ठीक है और वो आपको कितना अच्छा लगता है। इसे कुछ दिन तक करते रहिए और आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से अपने काम करने के तरीके में बदलाव करके आप उसे ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। इससे आपको वो तरीका मिल जाएगा जो आपकी पर्सनालिटी को सूट करता है।